नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका अभ्यर्थी डायरी आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि मानव जीवन और सभ्यता के विकास का सार है। निबंध का शीर्षक है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। यूपीएससी की 2025 में आयोजित मुख्य परीक्षा में निबंध पेपर में इस निबंध शीर्षक को पूछा गया। दोस्तों, इसका सामान्य अर्थ है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं, संघर्ष, अपमान और पीड़ाएं हमें ऐसी सीख देती है जो सामान्य परिस्थितियां या केवल पुस्तकें नहीं दे सकती। ये अनुभव व्यक्ति के विचार, व्यवहार और निर्णय क्षमता को स्थायी रूप से बदल देते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि केवल दुख ही हमारा शिक्षक है? क्या सुखद अनुभवों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता है? क्या हर व्यक्ति को हर सीख के लिए स्वयं कष्ट सहना आवश्यक है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास हम इस निबंध में करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक इस निबंध के अर्थ को समझने के बाद में हम इस निबंध की प्रस्तावना को लिखने का प्रयास करेंगे। 2 पैराग्राफ से 2 अलग-अलग कहानियाँ, घटनाओं क्रम या रिपोर्ट के माध्यम से मैं निबंध की प्रस्तावना को शुरू करता हूँ। इसमें मैंने पहले पैराग्राफ में एनसीईआरबी का डाटा डाला है, तो वहीं दूसरे पैराग्राफ में मैंने कोटा में आत्महत्या करते हुए छात्रों की उस घटनाओं को शामिल किया है। जब तक दोस्तों प्रकृति ने बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन जैसे संकट नहीं दिखाए, तब तक विकास की हमारी अवधारणा अधूरी थी। जब तक कोटा में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं ने समाज को झकझोरा नहीं, तब तक मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। अर्थात अक्सर परिवर्तन की शुरुआत सुख से नहीं, बल्कि कड़वे अनुभवों से होती है। इसलिए कहा जाता है, संकट केवल विनाश नहीं लाते, वे परिवर्तन का अवसर भी लेकर आते हैं। दोस्तों, अब जो मूल प्रश्न है, जो मुख्य भाग है, वह यह है कि क्या जीवन केवल सुखद अनुभवों से ही सीखा जा सकता है? क्या कठिनाई हमें आगे बढ़ने से रोकती है या अधिक परिपक्व बनाती है? क्या असफलता केवल निराशा का कारण है या सफलता की आधारशिला भी वह बन सकती है? और क्या किसी व्यक्ति के कड़वे अनुभव समाज और राष्ट्र के विकास का कारण बन सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस विषय की वास्तविक आत्मा है। अब दोस्तों, जो मैंने मुख्य भाग को व्यक्तिगत आयाम या व्यक्तिगत स्तर के रूप में आगे बढ़ाया है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इतिहास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वह घटना उनके जीवन का सबसे कड़वा अनुभव थी। लेकिन उसी अनुभव ने उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प जगाया। यही संकल्प आगे चलकर सत्याग्रह बना और भारत के स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि कभी-कभी एक व्यक्ति का कड़वा अनुभव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मैंने सामाजिक आयाम को भी छूने का प्रयास किया है। इसमें मैंने अरुणिमा सिन्हा के जीवन का जो घटनाक्रम था वो मैंने इसमें डाला है। एक दुर्घटना में उन्होंने अपना पैर खो दिया। जीवन निराशा से डूब गया था, लेकिन उन्होंने उसी पीड़ा को, उसी कमजोरी को, उसी खामी को अपनी शक्ति बनाया और कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। यानी परिस्थितियां व्यक्ति को समाप्त नहीं करती है, हमारी प्रतिक्रिया तय करती है, हमारी जवाबदेही तय करती है कि हम हारेंगे या इतिहास रचेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों मैंने पर्यावरणीय संदर्भ को भी शामिल किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना हमें बताती है कि अनियोजित विकास कितना महंगा पड़ सकता है। प्रकृति ने अपने कड़वे अनुभवों के माध्यम से हमें चेतावनी दी कि विकास का वास्तविक आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सतत विकास होना चाहिए। यदि हम प्रकृति से नहीं सीखेंगे तो भविष्य और भी कठिन होगा। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने निरंतर उस चीज के ऊपर अपना समय दिया। उन्होंने एक निरंतरता बनाए रखी। जब उनसे असफलताओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ। मैंने हजार ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हर विफलता एक नई सीख है और हर एक नई सीख एक नई सफलता की ओर हमारा
पहला कदम होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इस निबंध के दूसरे पक्ष की यानी कि विपक्ष की। क्या हर सीख के लिए स्वयं पीड़ा सहना आवश्यक है? जवाब है नहीं। इतिहास, साहित्य, महापुरुषों का जीवन और दूसरों के अनुभव ये भी हमारे शिक्षक होते हैं। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, जबकि मूर्ख स्वयं वही गलतियां करके सीखता है। इसलिए वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल अपने अनुभवों से नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीखने में है। इसी प्रकार यदि हम भारतीय समाज को देखें, तो इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण सावित्रीबाई फुले है। उन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्हें अपमान सहना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा। यहाँ तक कि उन पर रास्ते में कीचड़ और पत्थर भी फेंके गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके संघर्षों से समाज ने यह सीखा कि शिक्षा केवल पुरुषों का अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव का अधिकार है। आज भारत में लाखों बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही है। यह केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की सफलता नहीं, बल्कि पूरे समाज द्वारा उस अनुभव से सीखी गई सबसे बड़ी सीख है। इसी प्रकार आर्थिक पक्ष भी देखने को मिलता है। यदि आर्थिक विकास को देखें तो भारत ने भी अनेक देशों के अनुभवों से सीखने का प्रयास किया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अनुशासन, तकनीक और गुणवत्ता के आधार पर विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। दक्षिण कोरिया ने शिक्षा और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देकर विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाया। भारत ने भी इन अनुभवों से सीखते हुए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विनिर्माण आधारित विकास मॉडल जैसे प्रयास शुरू किए हैं। अर्थात प्रत्येक सीख के लिए स्वयं संकट झेलना आवश्यक नहीं, दूसरे देशों के अनुभव भी हमारे विकास का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नैतिक और आध्यात्मिक आयाम। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी, असफलताएं और कठिन परिस्थितियां उनके मार्ग में आई, लेकिन उन्होंने उन्हीं अनुभवों को आत्मविश्वास और राष्ट्र की सेवा या राष्ट्र सेवा की शक्ति में बदल दिया। इसी प्रकार भगवत गीता में भी हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में निराश होने के बजाय कर्म करते रहना चाहिए। यही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। यही नैतिकता और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संदेश है। और अब जो बात है दोस्तों वह निष्कर्ष की है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सबसे अच्छे सबक वास्तव में कड़वे अनुभवों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को भीतर तक बदल देते हैं। किंतु एक विकसित समाज केवल अपने कष्टों से नहीं सीखता, वह इतिहास से विवेक सीखता है, विज्ञान से जिज्ञासा, प्रकृति से संतुलन, महापुरुषों से नैतिकता, असफलता से धैर्य सीखता है और दूसरों के अनुभवों से भविष्य की गलतियों को रोकना सीखता है। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था और ऐसे शासन की है जहां सीखने की संस्कृति विकसित हो सके, जहां सफलता से विनम्रता और असफलता से धैर्य मिले। तभी हम आत्मनिर्भर, संवेदनशील, नवाचारी और विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम हमारे लिखे हुए निबंध पर आते हैं कि मैंने जो निबंध लिखा है, जो मैंने निबंध का मॉडल आंसर तैयार किया है, वह कैसा है? यह हमारे निबंध का मॉडल आंसर है। आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। एनसीआरबी की क्राइम अगेंस्ट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों के हजारों मामले प्रतिवर्ष दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023 में ऐसे अपराधों की संख्या लगभग 69,000 तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30% अधिक थे। इन आंकड़ों में वन कानूनों के उल्लंघन जैसे मामले सम्मिलित है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि मानव समाज ने प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को अक्सर तब समझा जब प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कड़वे परिणाम सामने आए। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, ठीक इसी प्रकार समाज के स्तर पर भी इतिहास गवाह है कि अनेक परिवर्तन सुखद परिस्थितियों में नहीं बल्कि पीड़ादायक अनुभवों से जन्मे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी छात्रों की लगातार आत्महत्या की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। इन घटनाओं के बाद ही मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा प्रारंभ हुई, परामर्श सेवाओं को बढ़ावा मिला, कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश बनाए गए तथा यह स्वीकार किया गया कि सफलता की अंधी दौड़ मानव जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। समाज ने यह मूल्यवान सीख उन असंख्य परिवार के दर्द के बाद प्राप्त की। अब इन दोनों ही प्रस्तावना के उदाहरणों को या पैराग्राफों को मैंने संश्लेषित और जोड़ते हुए तीसरे पैराग्राफ को लिखा है।
और उसे मैंने निबंध के शीर्षक से जोड़ा है। प्रकृति के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के आंकड़े हो या समाज को झकझोर देने वाली ऐसी घटनाएं, दोनों यह सिद्ध करती है कि मानव सभ्यता अक्सर अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीखें सुविधा से नहीं, बल्कि पीड़ा से अर्जित करती है। इसलिए सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये नैतिक कथन के साथ साथ मानव इतिहास का शाश्वत भी है, यानी कि सत्य भी है, यथार्थ भी है। अब जब निबंध के विषय को थोड़ा विस्तार से देखा जाता है, तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या जीवन केवल सुखद अनुभवों से ही सीखा जा सकता है? क्या कष्ट हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं या हमें अधिक परिपक्व बनाते हैं? क्या असफलता केवल निराशा का कारण है अथवा वह सफलता की आधारशिला भी बन सकती है? और क्या व्यक्तिगत स्तर पर मिले कड़वे अनुभव समाज व राष्ट्र के सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर ही इस विषय की वास्तविक गहराई को समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि पहले प्रश्न पर विचार करें तो सुखद अनुभव हमें प्रसन्नता और आत्मविश्वास देते हैं, जबकि कड़वे अनुभव हमें धैर्य, विवेक और आत्मचिंतन सिखाते हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर अपनी सुंदरता प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर अपने व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए कहा जाता है, सफलता हमें खुश करती है, पर असफलता हमें सिखाती है। इतिहास भी इस सत्य का साक्षी है। महात्मा गांधी जी का उदाहरण, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिए जाने की घटना उनके जीवन का कड़वा अनुभव थी। किंतु यही घटना उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा बनी और आगे चलकर सत्याग्रह और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का आधार बनी। इससे स्पष्ट होता है कि एक कड़वा अनुभव व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज के इतिहास को भी बदल कर रख सकता है। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को केवल कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसके भीतर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और विवेक का भी विकास करती है। ऐसे अनुभव व्यक्ति को अपनी सीमाओं और वास्तविक क्षमताओं से परिचित कराते हैं। वह समझने लगता है कि सफलता का कोई तात्कालिक मार्ग नहीं होता। इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्म अनुशासन आवश्यक है। इस प्रकार कड़वे अनुभव व्यक्ति को केवल मानसिक ही नहीं बल्कि नैतिक और भावनात्मक रूप से भी अधिक परिपक्व बनाते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भ में अरुणिमा सिन्हा जी का उदाहरण, दुर्घटना में अपना पैर खो देने के बाद जीवन निराशा से उनका घिर गया था। किंतु उन्होंने उसी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाया और कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर विश्व को यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य की क्षमता को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। इसी तरह प्रकृति के कड़वे अनुभव भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण सीख बनते हैं। जोशीमठ का उदाहरण, भूदशाओं ने यह स्पष्ट किया कि अनियोजित विकास और पर्यावरणीय संतुलन की उपेक्षा विनाशकारी परिणाम ला सकती है। इस घटना ने हमें सिखाया कि विकास का वास्तविक आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि सतत विकास, वैज्ञानिक योजना और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व है। अतः प्रकृति के कड़वे अनुभव भविष्य के लिए चेतावनी भी है और सुधार का अवसर भी। पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। यह गांधी जी का कोटेशन इस पैराग्राफ के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यानी क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से ही सीखे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति अनगिनत प्रयोगों, असफलताओं और निरंतर सीख का परिणाम है। एडिसन महोदय ने विद्युत बल्ब के आविष्कार से पहले हजारों असफलताओं का सामना किया था। उन्हें विफलता नहीं बल्कि सीख का अवसर माना उन्होंने। अंततः यही कड़वे अनुभव उनकी सफलता की आधारशिला बने और मानव सभ्यता को एक युगांतरकारी आविष्कार मिला। यद्यपि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से मिलते हैं, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सीख के लिए स्वयं पीड़ा का अनुभव करना आवश्यक नहीं होता। अनेक बार दूसरों के अनुभव, इतिहास, साहित्य और महापुरुषों का जीवन भी हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, जबकि मूर्ख स्वयं वही गलतियां करके बार बार सीखता है। इससे स्पष्ट होता है कि विवेक केवल अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी विकसित होता है। शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो व्यक्ति बिना स्वयं हर कठिनाई का सामना किए पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर सावित्रीबाई फूले का संघर्ष और शिक्षा आंदोलन आज करोड़ों बालिकाओं को शिक्षा का महत्व समझा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान भी अनुभव का ही परिष्कृत रूप है। अब आर्थिक क्षेत्र में भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण,
तथा निर्यात आधारित मॉडल से अनेक महत्वपूर्ण सीख ग्रहण की है। जबकि विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन का कथन कि उनकी उपलब्धियां पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के ज्ञान की नींव पर खड़ी थी, वही पर्यावरण के क्षेत्र में चिपको आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जन भागीदारी, जागरूकता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी पर्यावरण संरक्षण की प्रभावी शिक्षा बन सकती है। नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम देखते हैं, तो महान संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरुओं के विचार मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों ने आज लाखों युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और चरित्र निर्माण का मार्ग दिखाया है, जबकि अधिकांश लोगों ने उनके संघर्षों को स्वयं नहीं जिया। इसी प्रकार भगवत गीता का कर्म योग आज भी बिना किसी व्यक्तिगत कष्ट के मनुष्य को धैर्य और समत्व का पाठ पढ़ाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महान विचार और आदर्श भी जीवन के श्रेष्ठ शिक्षक हो सकते हैं। यानी कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम जीवन के जो सबसे अच्छे सबक हैं वह स्वयं पीड़ा झेल कर ही प्राप्त करें। अन्य लोगों के, अन्य व्यक्तित्वों के जीवन के अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं। और अब निष्कर्ष के रूप में सबसे अच्छे सबक प्राय कड़वे अनुभवों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को आत्म-मंथन, धैर्य और परिवर्तन का अवसर प्रदान करते हैं। ये बात नितांत और निश्चित रूप से सत्य है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि प्रत्येक श्रेष्ठ सीख के लिए स्वयं पीड़ा का अनुभव करना कतई आवश्यक नहीं है। शिक्षा, इतिहास, महापुरुषों के आदर्श, वैज्ञानिक उपलब्धियां तथा समाज के सकारात्मक उदाहरण और आध्यात्मिक चिंतन भी मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए वास्तविक बुद्धिमत्ता किसी एक प्रकार के अनुभव तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक ज्ञान स्रोत से सीख ग्रहण करने में निहित है। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा, ऐसी शासन व्यवस्था व सामाजिक वातावरण के निर्माण की है, जहाँ व्यक्ति दूसरों की भूलों से विवेक, अपनी सफलताओं से विनम्रता, असफलताओं से धैर्य, प्रकृति से संतुलन और महापुरुषों से नैतिकता सीख सके। जब समाज सीखने की इस व्यापक संस्कृति को अपनाएगा, तभी आत्मनिर्भर, संवेदनशील, नवाचारी और विकसित भारत का निर्माण होगा। और निष्कर्ष के अंतिम कोटेशन के रूप में कन्फ्यूशियस की कुछ पंक्तियां। बुद्धि 3 मार्गों से प्राप्त होती है। चिंतन से, जो सर्वोत्तम है, अनुकरण से, यानी उन्हें फॉलो करना, जो सबसे सरल है, और अनुभव से, जो सबसे कड़वा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और एक छोटा-सा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने जितने भी सहपाठीगण हैं, उनसे ज़रूर साझा कीजिए और साथ ही साथ अभ्यर्थी डायरी यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार की उपयोगी अध्ययन सामग्रियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, जैसी भी प्रतिक्रिया है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।